अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त, आपका भाई साजिद भट्टी। कायनात की इब्तिदा से ही इंसान अपने जानो माल और अपने इलाकों की हिफाजत के लिए एक दूसरे के साथ जंगो जदाल में मसरूफ़ हो गए और वक्त गुजरने के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता चला गया। जूं जूं इंसान इज्तिमाई ज़िंदगी की तरफ बढ़ता चला गया, जंगों के अंदाज, तौर तरीके बदलते चले गए और जंगी माहिरीन ने इन जंगों के मुख्तलिफ तरीक़ों को और मुख्तलिफ मरहलों को जो बतदरीज आगे बढ़ते रहे, इनको 5 जनरेशन वार्स के अंदर तकसीम किया है। आज हम इंशाअल्लाह 5th जनरेशन वार के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है और पाकिस्तान किस तरह इस वक्त इसकी जद में है और कैसे पाकिस्तान के ऊपर 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर दी गई है। इसका तरीकाकार क्या है, पाकिस्तान के अंदर इसके कौन कौन से कारिंदे दुश्मन के आलाकार बन के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका दिफा कैसे मुमकिन है। फर्स्ट जनरेशन वार ये दो बदू लड़ी जाने वाली जंगें थी। ये जंगें मुख्तलिफ ग्रोहों और कबाइल के दरमियान लड़ी जाती थी, जिसमें अफरादी कुव्वत, इंसानी ताकत और महारत को बुनियादी हैसियत हासिल थी। सेकंड जनरेशन वार, पहली जंग अजीम में जंग के तरीक़ाकार को मज़ीद जिद्दत दी गई और अब जंगें दो बदू लड़ने की बजाय दूर से सबसे पहले दुश्मन को कमज़ोर किया जाता, उस पर हमले किए जाते और जब दुश्मन कमज़ोर हो जाता तो फिर अफवाज के ज़रिए जाकर उन एरिया जात के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता। इस ज़माने में मंजनीकें, तोपखाना, बंदूक और बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1648 में जंगों का इख्तियार बाकायदा तौर पर जब रियासतें और मुल्क वजूद में आ गए तो उनके पास आ गया और ग्रोहों को बराह रास्त एक दूसरे के साथ जंग करने की इजाज़त नहीं थी। थर्ड जनरेशन वार, दूसरी जंग अजीम में जर्मनी ने जंगों के अंदाज को और जिद्दत दी। इसमें हैरान कुन हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उस पर किस तरफ से किस तरह का हमला होगा। इसमें हिटलर की फौजों की तबाही और हिरोशिमा पर एटम बम का गिराया जाना भी पूरी दुनिया के लिए अचंभे और हैरत की बात थी। थर्ड जनरेशन वार में मुल्कों ने बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज को इंतहाई मुनज़्ज़म किया और तीनों अफवाज मिलकर दुश्मन के ऊपर हमलावर होती और फिर इस तरह जंगों के अंदर कामयाबी हासिल की जाती। फोर्थ जनरेशन वार, यह सर्द जंग का ज़माना कहलाया जाता है। इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स, छोटे ग्रुपों के ज़रिए जंगें लड़ी जाती। दुश्मन मुल्क के अंदर ऐसे ग्रोह जो उस रियासत और उस मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उनको मुनज़्ज़म किया जाता, उनको फंडिंग की जाती और वहाँ पर अफरा तफरी फैलाई जाती और जब वो मुल्क कमज़ोर हो जाता तो मुल्क के कमज़ोर होने के बाद फिर दुश्मन मुल्क हमला करके उसकी सरजमीन पर कब्ज़ा कर लेता। इस ज़माने में आपने देखा होगा कि बहुत से ग्रोह, कभी अलकायदा के नाम से, कभी दाइश के नाम से, कभी बोको हराम के नाम से, बहुत से ग्रोह जो हैं वो मंजर आम पर आए और उनके ज़रिए मुल्कों को पहले कमज़ोर किया गया, फिर उनका बहाना बना के उन मुल्कों पे कब्ज़े किए गए, जंगें मुसल्लत की गईं और लाखों लोग जो है वो इसकी भेंट चढ़े। इसमें अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया वगैरह की मिसालें आपके सामने हैं। 5th जनरेशन वार, ये आज के ज़माने का जदीद तरीक़ाकार है। इसमें दुश्मन ममालिक की अफवाज आमने सामने लड़ाई लड़ने के बजाय नफसियाती तरीके से जंगों को लड़ती हैं। इस तरह 5th जनरेशन वार को आप नफसियाती जंग भी कह सकते हैं। इसमें असलहा और फौज का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है।
इसमें हदफ तनसीबात की बजाय लोगों के दिमाग होते हैं। प्रोपेगेंडा की जंग है और उर्फ़ आम में इस जंग को हाइब्रिड वार भी कहा जाता है। इस जंग का बुनियादी मकसद किसी भी मुल्क के असल नज़रिया को सबोताज करना, उसके इत्तेहाद को पारा पारा करना, मिली गैरत, मुआशी इस्तेहकाम को ख़तरात से दोचार करना और इन मकासद के असूल के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है उसमें एक मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा जो उस मुल्क की बदनामी का बायस बने, जासूसों के ज़रिए दाखिली इंतशार, जिस तरह पाकिस्तान में कुलभूषण यादव और दीगर जासूस हैं वो पकड़े गए, उस मुल्क के बुनियादी तसव्वुरात और नज़रियात को मशकूक बनाना ताकि उसके ऊपर लोगों का एतमाद बहाल ना रहे, और इस अंदाज का आलमी प्रोपेगेंडा कि रियासत को एक इंतहाई ख़तरनाक रियासत बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाए। उस मुल्क के माशी अदम इस्तेहकाम के लिए कोशिश करना, मुल्क के अंदर अदम एतमाद, इंतशार और बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसके माशी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए काविश करना। इसका अगला तरीका मजहबी मुनाफरत और इंतशार को हवा देना ताकि उस मुल्क के अवाम बाहमी दस्तों गिरेबान रहें। इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए मुतनाज़ा इशूज़ को उभारा जाना, तो गैर अहम को अहम बनाना और इस तरीके से कौम को और अवाम को उन इशूज़ के अंदर उलझा कर तामीरी काम से रोकना। और इसमें सबसे भयानक और घिनौना तरीका कि उस मुल्क की अवाम और फ़ौज के दरमियान इस तरह की खलीज पैदा कर दी जाए कि उस मुल्क की अवाम को अपनी फ़ौज पर एतमाद ही ना रहे कि वो उनका दिफा करने के काबिल है। और ये किसी भी मुल्क के अंदर 5th जनरेशन वार का आखिरी हरबा होता है। जब किसी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाती है तो उसका दिफा मुमकिन नहीं रहता और ऐसी रियासत को कई ख़तरात लाहक होते हैं। इस हवाले से जो सबसे बड़ा किरदार अदा करता है वो है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज के ज़माने की बहुत बड़ी ताकत सोशल मीडिया। इन तीनों मीडियाज़ को मरबूत अंदाज में प्रोपेगेंडा के लिए तैयार किया जाता है, फेक अकाउंट बनाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है, झूठी स्टोरियां घड़ी जाती हैं, मन घड़त इंक्वायरियां, सर्वे शाया किए जाते हैं और इस तरह की फ़िज़ा बनाई जाती है कि इंसान को सच और झूठ में तमीज़ करना मुमकिन नहीं रहता और कौमों की असल डायरेक्शन, तामीर, तरक्की, इत्तेहाद, तालीम, इससे तवज्जो हटाकर छोटे छोटे ग्रोही इख्तलाफात की बुनियाद पर कौम को मुंतशिर और बाहम दस्तों गिरेबान कर दिया जाता है। ये 5th जनरेशन वार में नफसियाती जंग किस तरह कारगर होती है, इसकी चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहूँगा कि इराक में आपको पता है कि तबाहकुन हथियारों का एक प्रोपेगेंडा किया गया, सलामती कौंसिल को धोखा दिया गया, जंग मुसल्लत की गई, इराक तबाह किया गया, कुर्दों की सरपरस्ती की गई और एंड रिजल्ट ये हुआ कि तबाही के बाद भी इराक से किसी किस्म के तबाहकुन हथियार जो है वो बरामद नहीं हुए। आपने देखा कि उस ज़माने में तमाम दुनिया का मीडिया इस सोच को बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा था और हर किसी को यह लग रहा था कि शायद इराक के अंदर बहुत तबाहकुन हथियार हैं। इस तरह की फ़िज़ा का बनाया जाना ये 5th जनरेशन वार का अहम सतून है। इसी तरह लीबिया की जंग है, यमन है, ईरान है, हर जगह आप देखेंगे कि यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। इसी तरह 9/11 है, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला आज तक मुतनाज़ा है। अलकायदा का वजूद, उसामा की आड़, उसामा की तलाश, उसकी आड़ में हमला, अफगानिस्तान की तबाही और आज तक वहाँ पर जंगो जदल और हक़ाइक़ आज भी कौम के सामने नहीं। अब तो सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है कि इस हाइब्रिड के ज़रिए और प्रोपेगेंडा मशीन के ज़रिए अब बाकायदा तौर पर अवाम के ज़हनों के अंदर इस अंदाज तक पेनिट्रेट किया जा रहा है कि हालिया अमेरिका के इंतखाबात में रूस के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि रूस ने अमेरिका के इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए ऐसी कंपेन चलाई है और फेक अकाउंट के ज़रिए अमरीकी अवाम के ज़हनों को इस अंदाज से बदला है कि बहुत से रियासतों के जो हैं वो नताइज तब्दील हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए उन मुल्कों के अंदर हुकूमत साजी का अमल भी अब बाकायदा तौर पर इस कंपेन और इस वार का हिस्सा है। और यकीनन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है
कि जिसको चारों तरफ से ख़तरात लाहक है। पाकिस्तान पर भी इस वक्त 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर दी गई है। इस पर इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे।